हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो मुझे पता है कि आज तुम लोगों ने बहुत बार इस सेटअप बहुत दिनों बाद देखा होगा। सो पता ही है, मैराथन के बाद लॉन्ग टाइम अभी फिर से सीडीएस का टाइम आ गया है, तो सीडीएस के लिए मैराथन कर लेंगे। चलो, तो आज के देखो बहुत सारे डाउट्स मैथ्स में मुझे ये मिल रहे होते हैं कि साहिल सर लास्ट डेज बचे हैं, मैथ्स कैसे कवर होगा, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो मैंने एक आइडियल प्लान बनाया है जहां पे मैं तुमसे ब्लूप्रिंट को डिस्कस करूंगा कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। मेन टॉपिक ये हैं, ऐसे टॉपिक जिनको आप इजीली कवर कर सकते हो। कैसे कवर करना है, ये पूरे वीडियो का क्रक्स है। तुम्हें मैथ्स का एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा, प्लस जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा अलग बूस्टअप होगा वो अलग ही। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, डिफेंस मेनिया ने अपने एक नया पार्ट शुरू किया है और वो है आपका एसएसबी बाई डिफेंस मेनिया। सो कल मैंने लॉन्च किया था। अभी जो तुमने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले हमने 5 डेज एसएसबी का वर्कशॉप लॉन्च किया था, राइट। तो वर्कशॉप की सारी वीडियोस प्लस जो मेरे एसएसबी एक्सपीरियंस वाली वीडियोस हैं वो सारी इसी चैनल पर अपलोड होंगी। 908 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी लॉन्च करते ही हो गए हैं। सो मेक श्योर कि भैया इसको 1000 क्रॉस करा दो, क्योंकि एसएसबी के जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं सारे इस चैनल पे आएंगी। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी नया नया चैनल है। बस इस पे 2 ही वीडियो डाली हुई है, ये पहली रिकॉर्डिंग आरटी मैम वाली और एक की चैनल का इंट्रोडक्शन। तो मेक श्योर कि भाई इसको जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना। इस पे अब सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारी प्रिपरेशन होगी, मतलब रिकमेंडेड रिपीटर जो भी टिप्स होंगे एसएसबी की सब इसी पे आएंगे तुम्हें। ठीक है, डिफेंस मेनिया में बस पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे एसएसबी वाली बात करेंगे। चलो, अगर मैं तुमसे ब्लूप्रिंट की बात करूं, ये देखो तुम्हारे सामने एक ब्लूप्रिंट है। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हो, पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा, कर ही दूंगा यार शेयर। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं तुम्हें दिखाऊं, आप ये देख रहे होगे कि यार ये है आपके सीडीएस 1 2021। इसका है ब्लूप्रिंट कि क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे पूछे थे। तो पहला चीज ये, तुम्हारे नंबर सिस्टम के 9 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन आए थे, स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, एसआईसीआई के 2 क्वेश्चन, एवरेज के 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 19, मेंसुरेशन 2D के 6, मेंसुरेशन 3D के 13, ट्रिगो के 15, ज्योमेट्री के 11, स्टैटिक के 10, लॉग के 2, सेट थ्योरी के 1। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे तुम्हारे लिए, ये डिवाइड करके दिखा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम किस लिए परेशान हो रहे होते हो कि सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, सीडीएस कैसे होगा। भाई कितने क्वेश्चन आए प्रॉफिट एंड लॉस के, एक बार जरा देखो। 3 क्वेश्चन आए, 3 नंबर का। कितना? 3 नंबर का। आप देख पा रहे होगे कि कितने कम क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं। तो एक बात समझ लो, अगर तुम्हें पूरे मैथ्स में 2-4 टॉपिक आते भी नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। मैथ्स में सीडीएस मैथ्स अगर आप आईएमए के लिए क्लियर कर रहे हो तो जो एक एवरेज अटेम्प्ट आता है, देखो मैं अपना बताता हूं, जब मेरा सीडीएस का ये मैथ्स वाला पार्ट क्लियर था उस टाइम पे मेरे अराउंड 60 प्लस में मार्क्स बन रहे थे। अब ये 60 प्लस पाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? अगर तुम 60 प्लस कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम एक गुड स्कोर में हो, अदरवाइज 40 to 60 एवरेज लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि भाई इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप पहले पढ़ो, किस टॉपिक को आप स्किप कर सको, ताकि आपका कम टाइम में जो 30 डेज का प्लान है वो आपका एग्जैक्टली कवर हो जाए। कंप्लीटली इसमें यही जानने वाले हैं। तुम चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगेन मूर्खों वाली बात मत करना। अलजेब्रा का मतलब अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट। तो मैंने एक उनका मेन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम लिख रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि मैं इसमें बोट ट्रेन सबकी बात कर रहा हूं। इतना खैर तुम्हें दिमाग होगा, राइट। अभी देखो, अब सबसे पहले बात आती है मेन टॉपिक की। मेरा ये मानना है कि अगर सब कुछ करने के बाद अगर तुमने इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 टॉपिक की पकड़ बना ली तो तुम सोचो कितने क्वेश्चन है, इनको ऐड करके देखो तुम्हारा 60 प्लस में तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। अब भैया सिंपल सी बात मैं समझाऊं, इन सारे टॉपिक में जो मेंसुरेशन के 13 क्वेश्चन आते हैं ना, ये एकदम हलवा होते हैं। हलवा हलवा का मतलब क्या? ये मेंसुरेशन के 13 क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मेंसुरेशन 3D वाले क्वेश्चन की। 3D वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, ये जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं। कोई ट्रिक नहीं, कोई टेक्निक नहीं, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस और फॉर्मूला बेस्ड। अभी इनको हम कवर भी कर रहे हैं अपने लाइव क्लासेस में। मेंसुरेशन को तुम चाहो तो 1 दिन में खत्म कर सकते हो। ये 1 दिन का टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको बस फॉर्मूलों को रटना है। आप अगर रट पाओगे ग्राफ, और रटना भी नहीं है यार, सिंपल फॉर्मूले हैं कि भाई एरिया निकालना है तो आपको पता है L into B होता है। अगर आपको हाइट चाहिए, अगर हाइट भी मिल गई तो L into B into H कर दोगे। मतलब
अगर तुम फॉर्मूले को तरीके से याद करना चाहो तो मेंसुरेशन के 13 में से 10 क्वेश्चन तुम बहुत ही इजीली कर पाओगे। इसके बाद बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री की। देखो ट्रिग्नोमेट्री के भी दो पार्ट होते हैं, पहला मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस। मैं तुम्हें ये कहता हूं इसमें से 6-7 क्वेश्चन तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस के मिलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मुश्किल से 2 घंटे का टॉपिक है। अगर तुमने एक बार बस देखो 10th क्लास में तुम सबने पढ़ा होगा साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टैन थीटा, सबने पढ़ा होगा राइट। अब एक बात सोचो, अगर एक छोटा सा एंगल याद करने पे एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो रहा है तो हो रहा है ना यार, सिंपल सी चीज है। पाइथागोरस लगेगा, एंगल लगेगा, मेजरमेंट लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स को मैं कहता हूं तुम इतना कॉम्प्लिकेट खुद से बनाते हुए जाते हो, इतना कॉम्प्लिकेट ये कभी भी होता नहीं है। सो आई विल रिकमेंड कि इन ट्रिग्नोमेट्री आप शुरुआत करो अपने कहां से, पहले एंगल सीख लो, उसके बाद जंप करो हाइट एंड डिस्टेंस पे। 6-7 क्वेश्चन अपने श्योर कर लिए, और ये इजी वाले क्वेश्चन जो तुमसे हो गए होंगे। 6-7 क्वेश्चन श्योर किए, उसके बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुल गया, तब अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें फर्स्ट वाले पार्ट पे भी जाना चाहिए, दैट इज जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले, जहां पे तुम्हें फॉर्मूला रटने पड़ते हैं, तो वहां तुम फॉर्मूले हैं, कुछ एप्लीकेशन है, उनको रट लो और तुम्हारे क्वेश्चन वहां से। अगर तुमने इसमें पीवाईक्यू, अभी मैं बताऊंगा कि तुम्हें अपनी इस तैयारी को भी कैसे करना है, कैसे कैसे होगा, एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स में और एक डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, DI। अब इसमें ना सबसे देखो क्या होता है कि ये ना कुछ ईयर का आपको रेशियो देंगे, ऐसे ग्राफ बना देंगे, ऐसे ऐसे करके ग्राफ बना देंगे कि भाई 2011 में ये था, 2012 में ये था, 2013 में ये था, ऐसे ग्राफ बना दिया। फिर पूछेंगे कि बताओ किस ईयर से कितने परसेंट कम था। अब मुझे मेरी एक बात समझना, एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। मान लो अगर कोई आपसे कहता है कि 2011 में कंपनी ABC का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 1000 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। फिर पूछते हैं कि 2012 में इस कंपनी का जो प्रोडक्शन हुआ वो हो गया तुम्हारा 800 करोड़। कितना हो गया, 800 करोड़। तो वो पूछेंगे तुमसे कि भाई बताओ 2012 में कंपनी का प्रोडक्शन कितने परसेंट डाउन हो गया, क्या हुआ, कितने परसेंट डाउन हो गया। अब एक बात बताओ यार, 1000 का तुम्हें परसेंटेज तो निकालने आएगा कि यार यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि भैया 20% डाउन हुआ है इसलिए 800 करोड़ हुआ है। एक बार और बन जाएगा कि भैया 2013 में अगेन इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 1200। तो पूछेंगे कि बताओ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ। तो ये ना सिंपल परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एवरेज लगेगा, परसेंटेज लगेगा, या फिर मीन मोड, ये वाला सिस्टम है तुम्हारा, ये काम हो जाएगा। तो ये स्टैटिक्स एंड DI के 10 क्वेश्चन हलवा है, हलवा, आराम से इनको करके जाओगे। अब आती है नंबर सिस्टम की। क्या होता है नंबर सिस्टम, देखो डेसिमल ऑपरेशन, उसके बाद डेसिमल के बाद रेशियो वाले, रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं शायद में नंबर में आते हैं यार। एक ही टेक्निक लगती है, छोटे छोटे। अगर एस्केट वाले पार्ट में जो तुम्हें मैंने अर्थमेटिक पढ़ाया था ना, अगर तुम उसको भी कवर कर लो तो तुम्हारा बड़े प्यार से इसका भी काम हो जाएगा। सो आई विल रिकमेंड कि भाई ये मेजर पोर्शन है पूरे मैथ्स का, ये मेजर पोर्शन है। अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना फोकस आप इन पे रखो, डेफिनेटली तुम्हें हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं इससे आगे हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है भैया ये विनर वाली ट्रॉफी है, अगर तुम ये पार्ट कवर कर लोगे तो डेफिनेटली ये ट्रॉफी तुम्हारी है CDS में। स्पेशली आई में वालों को बोल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। अब ये बात करते हैं इट्स अ टारगेट। अभी देखो मैंने क्या प्लान किया, जो मेरी अप्रोच होती है, जो अभी क्रैश कोर्स वगैरह CDS में चल रहा है ऐप पे, उस पे मैंने मैथ्स को प्लान किया है कि भाई मैथ्स को कुछ दिनों पहले लास्ट 5 डेज में, लास्ट कह लो पहले कल कभी भी, 5 डेज के अंदर मैं सारे टॉपिक खत्म करके दूंगा बच्चों को। अब देखो ये सारे टॉपिक अगर मैंने उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि भाई ठीक है तुम कोर्सेस में हो या नहीं हो, बट इन 5 दिनों में 5 डेज में ये सारे टॉपिक तुम भी करोगे। क्या है भैया, डेसिमल फ्रैक्शन 1 घंटे का टॉपिक है। स्क्वायर रूट, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है, रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रूट के अंदर प्लस माइनस कैसे होता है, जो तुम्हें हर बार परेशान करता है फिर भी तुम आज तक नहीं पढ़ पाए। उसके बाद आपको ये कवर करना है टाइम एंड वर्क, सबसे सिंपल, एफकेट में तुम्हें इतनी बार पढ़ाया था, सबसे सिंपल टॉपिक, 1 घंटे का काम, सिंपल इंटरेस्ट, एक ही फॉर्मूला होता है, SI = PRT/100, बात खत्म। ऊपर से एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे कि भैया 2 साल में ब्याज 4 गुना हो रहा है तो 6 साल में कितना होगा, सिंपल वाले क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं तुम्हारे हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने बता दिया। क्वालिटी की क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक फॉर्मूला है 2 रूट वाले, अल्फा और बीटा 2 रूट होते हैं। A+B क्या होता है, A × B क्या होता है, -4² मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार। अगर तुम चाहो तो इनको बड़े ही प्यार से इन टॉपिक कवर कर सकते हो। मेरे साइड से इट्स अ चैलेंज फॉर यू इफ यू आर अपेयरिंग फॉर IMA। अगर तुम उस यूनिफॉर्म का सपना देखते हो, ट्राई टू कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स इन विदिन 5 डेज। 5 दिन के अंदर तुम इसे खत्म कर लो।
2D एंड 3D मेंस्ट्रुएशन ये अलग टॉपिक नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के अंदर ही है। अगर तुम खत्म कर पाते हो, एंड ट्रस्ट मी 5 days आर मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर 5 दिन में नहीं होते 2 दिन बढ़ा लेना यार, इतनी तो चीटिंग चलती है। अगर आप सही काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनिमम दिन दिया हुआ है, मैक्सिमम तुम 7 दिन ले लो, बट इसको कवर करो। एक वीक में अगर तुम ये कवर करोगे तो तुम एक एडवांस मैथ का कंप्लीट पोर्शन कवर कर पा रहे होगे। इसके बाद तुम्हारे जो भी दिन बचते हैं उसमें तुम आओगे, इन पे फोकस करोगे कि भैया देखो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि ज्योमेट्री को तुम लिस्ट पे रखो। अभी अपन पढ़ते हैं ना a+b का स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या चीजें, वो सारे फॉर्मूले तुम्हारे अलजेब्रा में काम आएंगे, HCF अलजेब्रा में काम आएगा। तो ये सारे टॉपिक अगर तुम कवर करते हो तुम्हारे अलजेब्रा के 19 क्वेश्चन बन रहे होंगे, राइट। ज्योमेट्री को तुम लास्ट में रखना, इन टॉपिक फोकस करना, बट इनिशियली 5 दिन में आपको ये वाला पोर्शन खत्म करना है अपने लिए। अब एक और बात आती है कि आखिर खत्म तुम करोगे कैसे। सबसे पहले आपके पास आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो मैंने यहां पे आपके लिए मार्क किया हुआ है। आपका पहला काम होगा, देखो यूपीएससी का पीआईक्यू बहुत इजीली अवेलेबल है, मानते हो आप। पीआईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आने के बाद आप किसी भी टॉपिक उठाओ, मान लो कि आपने हाइट एंड डिस्टेंस लिया, आपने देखा कि प्रीवियस, और देखो पता है ये एक बुक आती है यार, मतलब बुक का ध्यान नहीं आ रहा, किसी पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन उठा लो मैथ्स की, सीडीएस की चैप्टर वाइज सॉल्विंग वाली बुक आती है, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, सॉल्व किए होते हैं। तो पीवाईक्यू की एक बुक ले ली, तुम बहुत समझदार हो, टेलीग्राम पे खोज देना, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां भी तुम्हें पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं। पीवाईक्यूज को देखा, क्वेश्चन का लेवल जज किया, तुम्हें लगा ये टॉपिक नहीं आता है, देन आप आ गए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। भैया आपने कुछ क्वेश्चन देखे, आपके माइंड में एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो गई कि आपको पढ़ना कैसे है, फिर आप आते हो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। थोड़ा सा फोकस आप करोगे अपने कॉन्सेप्ट पे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपको ये सारा ध्यान दोगे कि भैया ये मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे बस का है नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां से भी मिले दबा के करो। सीडीएस में तुम्हारे एक काम आने वाली है और वही काम आएगा क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन मस्ट है। देखो 100 क्वेश्चन में ना तुम फील करोगे जो मैं बोलूंगा, मैक्सिमम बच्चे होते हैं 40+ देख ही नहीं पाते हैं यार। कमेंट करके तुम बता देना अपना फीडबैक क्या था मैथ्स का। 40 के ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। पूरे मैथ्स के पेपर में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टिप्स पे कोई बंदा सॉल्व कर ले, बट वो मिक्स फॉर्म में होते हैं, 2 सबसे आगे दे दिया, 2 बीच में है, 10 पीछे है, इंसान पीछे तक पहुंच ही नहीं पाता है कि वो देख पाए। तो तुम्हारा काम है, देखो एक जब पेपर सेट होता है उसमें 30% हार्ड क्वेश्चन डाले जाते हैं, 30% सुपर इजी क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद 40% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। ये 30% हार्ड वाले बहुत कम लोग कर पाते हैं, 30% इजी सबके लिए होता है जो सब करके आते हैं। आपके दोस्त भी बोलेगा मैंने भी कर लिया। ये 40 वाले जो थोड़ी नॉलेज हो, जिन्होंने थोड़ी मेहनत की हो, वो कर पाते हैं। मैं चाहता हूं हार्ड का तुम छोड़ दो, कम से कम मॉडरेट और ये इजी वाला तो छांट लो। पूरे पेपर में आपको पता है, आपको एक लाइन से नहीं कि भैया 40 क्वेश्चन भी नहीं देख पाए, आपको करना क्या है, पूरे पेपर को आप खोल रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा है छोड़ रहे हो, आ रहा है सॉल्व कर रहे हो। 120 क्वेश्चन के लिए तुम्हें 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं, बहुत है। सीजीएल दिया था मैंने, क्लियर भी हुआ था, उसमें सोचो 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं भाई। डिफरेंस है दोनों पेपर में, लेवल में डिफरेंस है। सो मेक श्योर कि आपकी स्पीड अच्छी हो, थोड़े ट्रिक्स पे फोकस करना कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या है अटेंड कर पाओ। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, देखो अभी तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होगा कि सीडीएस के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सो अभी प्रीवियस क्वेश्चन को तुम देखोगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आओगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। इन केस अगर ऐसा है कि अभी तुम फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो मैथ्स वाले सीडीएस के क्रैश कोर्स में आ सकते हो। मैथ्स के अभी मैंने बस 3 लेक्चर लिए हैं, और वो भी मेंसुरेशन का ही लिया हुआ है। ट्रस्ट मी, अगर अभी भी आते हो तो एटलीस्ट तुम्हें जो भी क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस तुम्हें एक ओवरऑल मैथ्स का कंप्लीट पोर्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैं अब डेली क्लासेस लेने वाला हूं जूम ऐप के ऊपर केवल मैथ्स के लिए स्पेशली। तो एडवांस तो पढ़ाऊंगा और मैं ही पढ़ा रहा हूं इस बार, ठीक है। और अर्थमेटिक भी आपका सीडीएस का मैं पढ़ा रहा हूँ। सो मेक श्योर कि अगर अभी भी नहीं आया हो तो लेट मत करना, आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो, बशर्ते आपका कोर्स बस अभी एग्जाम तक ही वैलिड होगा, तो आप उसके हिसाब से मतलब मैनेज, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस है, आपको रिकॉर्डेड सब कुछ मिल रहा है, बुक्स, पीडीएफ। इनफैक्ट एडवांस मैथ के 800 क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं हमने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो आप ये वाले पार्ट को फॉलो करना। मैं चाहता हूं तुम सेल्फ स्टडी से भी कर लो, अगर इनकेस नहीं कर पाते हो, अगर तुमने अपनी तैयारी कर रखी है, अगर ये पोर्शन नहीं हो रहा है, तो आप मैथ्स वाले पार्ट के लिए हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। सो मेक श्योर
5 दिन के अंदर ये टॉपिक, इसके बाद जो तुम्हारे 25 दिन बचते हैं आप इन पे फोकस मारोगे। इसको भी मैंने तोड़ के बता दिया। अगर तुम इतना कर पाते हो तुम्हारा होगा। और तुम्हारे लिए सरप्राइज ये भैया कि अब YouTube पे मैथ्स की क्लासेस मेरी भी आएंगी, तो तुम तो इसको फॉलो कर ही रहे होगे, साथ में मैं भी तुम्हें सपोर्ट दे रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी क्लासेस लेके इन सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवा रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे लाइव क्लास अपने ऐप पे लेने के बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं यूट्यूब पे भी आऊँ। सो मेक श्योर कि आप इनको करो। एंड ध्यान रखना, एसएसबी वाले अपडेट, एसएसबी बाय डिफेंस में यहाँ पे आएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ विशेष से। अगेन थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट जरूर डालना, तुम मैथ्स के लेक्चर के लिए कितने इंटरेस्टेड हो जरूर बताना। एंड हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक सीरीज और लेके आ रहा हूं मैं सीडीएस वालों के लिए। टॉप 500 क्वेश्चन की फिजिक्स भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, बायो सब कुछ करेंगे, राइट। यूट्यूब पे ये सारा धमाल मचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते जल्दी नेक्स्ट सेशन में।